में दिखाओ। अरे जेएनयू के हिजड़ो, तुम्हारे कहने से हम भारत छोड़ मेरे पास सबूत है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब जो मुगल सब है ना, ये विदेशी है। अगर इन हरामखोरों के पास अगर कोई सबूत है जो ये विदेशी हैं, चले जाओ तो सबूत पेश करें। ये कितने बड़े हराम में आप दिखा दो कि ब्राह्मण बाहरी है। अगर किसी ग्रंथ में दिखा दोगे मैं छोड़ दूंगा। किसी ग्रंथ में दिखाओ, मानस में दिखाओ, गीता में दिखाओ, वेदों में दिखाओ, दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। हम इनके कहने से छोड़ देंगे? इनके बाप का है ना कि 10 सिर लाएंगे। कब लाएंगे ये? जब ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ देंगे तब लाएंगे। कब लाएंगे बताओ? भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तब लाएंगे। कब लाएंगे आप बताओ? अब की सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। मोदी जी बहुत हो गया, मोदी जी अब और नहीं आघात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। मोदी जी भैया देखो, इनकी सत्ता है, ऐसा प्रशासन लाना चाहिए ना कि उनके बाप दादा भी कब्र से आके बोलें कि हमारे पोते ने लिखा है। छोड़ेंगे ही नहीं भैया, हम परशुराम बन गए ना, तो उन्हें जेएनयू क्या पूरा विश्व ही छोड़ देना पड़ेगा। हड़प्पा खुदाई के बाद भी धमकी, बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। वो भी तो धमकी ही दे रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ लिखा है, सामने आ जाए हम तो करके दिखाएंगे। नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जेएनयू पंडित जवाहरलाल नेहरू समय समय पे विवादों में रही है। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगाती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और अभी वहीं की दीवारों के ऊपर नारे लिखे जा रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो और ब्राह्मण जेएनयू कैंपस छोड़ो। तो आखिर ये हो क्या रहा है देश में? जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है भैया, बहुत गलत हो रहा है। अब जिसने भी लिखा होगा ना, उसके बाप दादा का नहीं है भारत जो हम ब्राह्मण छोड़ देंगे। अच्छा, ब्राह्मण भारत छोड़ने वाला ऐसे नहीं है। अगर हम गलती से छोड़ेंगे ही नहीं भैया, हम परशुराम बन गए ना, तो उन्हें जेएनयू क्या पूरा विश्व ही छोड़ देना पड़ेगा। हड़प्पा खुदाई के बाद भी धमकी, बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। वो भी तो धमकी ही दे रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ लिखा है, सामने आ जाए हम तो करके दिखाएंगे। बड़े प्यार से कह रहे हैं कि आप विदेशी हो ब्राह्मण, इसलिए भारत छोड़ दो। भैया हम भी तो प्यार से ही समझा रहे हैं। अभी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारने पे उतरे ना तो बहुत गलत हो जाएगा। पहले परशुराम भी समझाते थे अच्छा, और उनको साम दाम दंड भेद सब आता था, और बाद में वो अपना रुद्र रूप धारण करते थे। और अगर किसी भी ब्राह्मण ने उस जेएनयू के छात्र ने कर लिया ना, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। जेएनयू कॉलेजवा भी नहीं मिलेगा भैया। क्या कर लिया सरकारों ने? क्या कर लिया? टुकड़े टुकड़े के एमके भी नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या सरकारी तब कार्रवाई नहीं करेगी? तब की सरकार तब की थी, लेकिन अब की सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। मोदी जी बहुत हो गया, मोदी जी अब और नहीं आघात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। मोदी जी भैया देखो, इनकी सत्ता है, ऐसा प्रशासन लाना चाहिए ना कि उनके बाप दादा भी कब्र से आके बोलें कि हमारे पोते ने लिखा है, इसे माफ़ कर दो। मोदी जी तो कहते थे कि 1 सर के बदले 10 सर लेके आएंगे। अरे कहाँ लेके आए भैया? देखो कुछ नहीं बोलने को तो ये कुछ भी माइक पे बोल दें, और गजब के इनके समर्थक हैं, वो मान भी जाते हैं। गजब के समर्थक हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? भैया देखो, ये कह रहे हैं ना कि 10 सिर लाएंगे। कब लाएंगे ये? जब ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ देंगे तब लाएंगे। कब लाएंगे बताओ? जब भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तब लाएंगे। कब लाएंगे आप बताओ? कब लाएंगे ये 10 सिर? एक सिर वहाँ पे जिसने लिख दिया है। हिंदूवादियों की सरकार है, ब्राह्मणवादियों की सरकार है, ब्राह्मण सारे बीजेपी के साथ हैं, आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। भैया देखो, इसका मतलब अगर मैं ब्राह्मण होकर विरोध करता हूँ तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। यही तो इसमें दिक्कत है। अगर मैं बीजेपी का विरोध करता हूँ तो मुझे पहले हिंदू होने का सबूत देना पड़ेगा। अब कहाँ से वो सबूत लाएंगे भैया? हम तो, हमारे पास कलावा है, और नहीं तो फिर नीचे वाला दिखाना पड़ेगा। हम तो सीधा बोलते हैं, दिखाना पड़ेगा। समझो, हम तो ब्राह्मण हैं और हमारे मन में परशुराम बसते हैं, दिल में परशुराम बसते हैं। क्या बात है, पूरा भगवा गमछा लगा करके अब तो तैयारी चल रही है जेएनयू से आप लोगों को? भगवा तो हमारा वो है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हम तो जहाँ भी जाते हैं भगवा में रहते हैं हमेशा। तो भगवा पे आप मतलब भगवा के लिए तो जान हाजिर है सर। ठीक है, कि ये भगवा वाले और ब्राह्मण बनिए जो भी हैं सब भारत छोड़ेंगे। भगवा वाले उसकी इतनी औकात नहीं है जो वो भगवा लिख दे जेएनयू पे। ठीक है, क्योंकि सर आप जिस समय आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, और आज ही का दिन है जब हम लोगों ने इनकी औकात दिखाई थी अयोध्या में, आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद, वहाँ पे भगवा लहराया था आज ही के दिन हम लोगों ने, याद है। और ये जो जेएनयू की आप बात कर रहे हो ना साहब, ये ना मैंने क्या बताऊँ, छक्के, ये ना तो मर्द है ना तो औरत है। जो वहाँ पे लिखा है ना, अगर इनकी हिम्मत है तो बोलो सामने आकर के बोले या लिखे। ये रात के अंधेरों में आते हैं। इनके जो पूर्वज थे या इनकी जो मानसिकता है ना। कन्हैया कुमार ने साहब खुले मंच पे बोला था ना, क्या कर लिया? खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। क्या बोला था कन्हैया कुमार ने सर? खुले टुकड़े होंगे। टुकड़े टुकड़े होंगे ना।
तो सर देखो खुले मंच पे बोला था, वो तो ये नहीं बोला था जो छोड़ो इंडिया, ब्राह्मण यहाँ से भागो या बनिया यहाँ से भागो। और इन हिजड़ों के इससे भी बड़ी बात कर रहे थे। सुनो, और इन हिजड़ों की औलाद से मैं बोल देता हूँ, जिस ब्राह्मण को तुम बोल रहे हो ना भारत छोड़ो या जेएनयू छोड़ो, उस ब्राह्मण ने पूरे पृथ्वी को, पूरे सृष्टि को हाँ ज्ञान दिया है, बोलना सिखाया है। आपको नहीं पता, जब पूरा दुनिया में पढ़ना लिखना लोगों ने नहीं सीखा था, तो हमारे हिंदुस्तान में ना ब्राह्मण और पंडितों और क्षत्रिय ने मिलकर के विश्वविद्यालय खोल दिया था। आप चाणक्य को भूल रहे हो, दुनिया पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, तो यहाँ पे विश्वविद्यालय खुल गए थे। और यही बनिया जिसके आज आपको पता है व्यापार में सबसे आगे बनिया है और टैक्स देने में सबसे आगे बनिया है। मैं इनके जो अब्बू है ना वो विदेशी हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप पहले ये जो हराम खोरों, ये जो छक्के हैं, इनके जो घर और परिवार चल रहा है ना, उसी बनिए के टैक्स के पैसे से चल रहे हैं, ठीक है। आज के डेट में एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं इन्हीं के टैक्स के पैसे से ये लोग खा पी रहे हैं, ठीक है। इन लोगों को पहले से ही आदत है। मुगल भी जब आया था ना, वो साले अपने ना भिखमंगे की तरह आया था, रोजगार करने आया था, हमें रहने दो। गलत सब नहीं सर, जो सच्चाई मुगलों ने जो दे दिया ना वो कोई भी नहीं दे सकता। क्या दिया मुगल ने? लाल किला दे दिया, मीनार दे दिया। सर हंसी आ रही है। जिस हरामखोर ने अपने यहाँ एक एल्वेस्टर या एक सुई का आविष्कार नहीं किया, वो हरामखोर हिंदुस्तान आता है, लाल किला बनाता है, ताजमहल बनाता है, क्या बोलते हैं आपका इंडिया गेट बनाता है। तो कैसे विश्वास कर रहे हो सर? आज भी जा कर के देखो इन लोगों को। अगर लाल किला उसने बनाया होता ना तो लाल नहीं होता, हरा होता। पहले ये चीज़ मेरी सुनो, हाँ सुनो मेरी बात। दूसरी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप कुतुब मीनार की बात ले लो। अगर वो मुगल ने बनाया होता कुतुब मीनार, तो उस पर संस्कृत में नहीं लिखे और श्लोक नहीं लिखे होते। तो कहीं ना प्रकार से अगर तो नारे लिखे गए हैं ना, ब्राह्मण भारत छोड़ो, जेएनयू कैंपस छोड़ो, उनका अर्थ ये जाता है कि उनका कहना ये है कि सब विदेशी हो, तुम लोग अपना झोला उठाओ और निकल लो। भैया जिन्होंने लिखा है पहले तो उनको बता दे, पहले विदेशी ये हैं। कोई तुर्क से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था। ब्राह्मण यहीं पे, भैया हमारा ग्रंथ उठा के देख लो, किसी भी ग्रंथ में आप दिखा दो कि ब्राह्मण बाहरी है। छोड़ने की तैयारी है। अगर किसी ग्रंथ में दिखा दोगे मैं छोड़ दूंगा। किसी ग्रंथ में दिखाओ, मानस में दिखाओ, गीता में दिखाओ, वेदों में दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। हम इनके कहने से छोड़ देंगे? इनके बाप का है भारत। अरे भैया इनका कुछ, मैंने क्या बताया, ये भारत छोड़ने की तैयारी में लगे हैं। जिन्होंने लिखा है ये बहुत जल्दी ही छोड़ेंगे भारत। ये तो कह रहे हैं कि जेएनयू में स्कॉलरशिप लेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। यही तो सरकार लोग हैं जेएनयू के, राष्ट्रवादी, ये तो आतंकवादी हैं। जो है ना वहाँ पे वो आतंकवादी हैं। जिन्होंने भी लिखा होगा वो सारे आतंक। यही तो गलती है भैया सरकार की, यही तो कमी है। हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रह जाते हैं और वो वहाँ पे आराम से अपना मसाला भी खाते रहते हैं और हमें देते भी रहते हैं डोज। गलत है ये। अच्छा, हम अगर बोले तो गलत और वो बोले तो सही। ब्राह्मण भारत छोड़े ये ठीक है, और हम उनको जब भूने, मारें, कुछ करें, काटें तो वो गलत है। वो आपके अमर्यादित शब्द है। अरे उनको भी तो समझाओ पत्रकार महोदय कि ये गलत है। वो कह रहे हैं कि आप अब झोला उठा लो और अब निकल लो। कौन कर रहे हैं सर? जेएनयू वालों का कहने का मतलब है। सर एक बात बताता हूँ, जिस रोज़ यहाँ से ना ये लोग निकल जाएंगे तो ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रेत में रहेंगे क्या? बालू खा करके जिएंगे ये लोग? बनिया पे ब्राह्मण खाना देते हैं। सर एक बात बताओ, कुछ भी होता है ना, जब तक आपके पास किसी चीज़ ज्ञान कौन देता है सर? ज्ञान का मेन भंडार कौन? भले आज कोई भी हो, लेकिन आप जब आप जाओगे शास्त्र का अध्ययन करोगे तो ब्राह्मण ज्ञान का भंडार है। ब्राह्मण से ही ज्ञान मिलता है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो या जो भी है, अपना गीता हो। और यहाँ पर विदेशी हो, अपने विदेश चले जाओ वापस। सर विदेशी तो मुगल है, अगर विदेशी तो मुगल है। ग्रंथ में दिखाओ, ग्रंथ में दिखाओ। अरे जेएनयू के हिजड़ो, तुम्हारे कहने से हम भारत छोड़। मेरे पास सबूत है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब जो मुगल सब है ना, ये विदेशी है। अगर इन हरामखोरों के पास अगर कोई सबूत है जो ये विदेशी हैं, चले जाओ तो सबूत पेश करें। ये कितने बड़े हरामखोर है। राम और कृष्ण को काल्पनिक, अरे सर राम और कृष्ण को काल्पनिक बताते हैं ये, ठीक है, और रावण को अपना बाप मानते हैं।